हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले 2D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म। जैसे कि कल जो है हमने तीन इसके जो पार्ट्स थे, तीन टाइप जो थे वो हमने किए थे और आज जो है जो हमारे दो टाइप रह गए थे वो करेंगे, रोटेशन और शेयरिंग। कल जो है हमने वो पार्ट जो किए थे वो थे हमारे ट्रांसलेशन और जो था हमारा फर्स्ट सेकंड जो था वो था हमारा स्केलिंग, देन रिफ्लेक्शन। ये जो तीनों थे हमने वो कल कवर अप किए थे। देन आज जो है इसके दो जो बचे हुए पार्ट्स थे वो हम कवर अप करेंगे। देखो ट्रांसलेशन में अगर आपको याद हो, ज़्यादा तो रिकैप नहीं कर सकते, बट या जो हमने मैट्रिसेस निकाली थी अगर वो आपको याद हो, होमोजीनियस मैट्रिक्स जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा अगर माइंड में आइडिया हो तो आप लोग को याद होगा कि उसके जो डायगनल्स होते हैं वो 1 होते हैं एंड जो लेफ्ट कॉर्नर्स जो होते हैं हमारे वो हम TX एंड TY से शो करते हैं। देन देखो जो हमारा था स्केलिंग मैट्रिक्स थी। स्केलिंग मैट्रिक्स में क्या था, हम SX और SY का यूज़ करते थे जो कि हम डायगनल्स में लिखते थे। फर्स्ट डायगनल में SX आएगा, देन सेकंड जो डायगनल वाला पॉइंट होता है उसमें आएगा हमारा SY, देन थर्ड वन इज़ 1, बिकॉज 2x2 की मैट्रिक्स के थ्रू जो हमने इसको सॉल्व किया था इस वजह से। नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स में हमारी जो थी तीन मैट्रिसेस बनी थी, एक जो एक्स एक्सिस पे, देन वाई एक्सिस एंड देन बोथ एक्सिस के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें जो था हम एक्स के वैल्यू के हिसाब से पॉइंट निकालते थे, ठीक है। तो हमारा रिकैप हो गया, आप लोग को याद आ गया होगा, और नहीं याद आया तो आप जाके दोबारा से अपनी वीडियो जो है वो पहले वाली कल वाली वीडियो आप देख सकते हो। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी रोटेशन मैट्रिक्स। जो रोटेशन जो है ना, देखो इसमें रोटेशन में क्या होता है कि एक ओरिजिन से हम अपनी इमेज को जो है रोटेट करवा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को एक ओरिजिन पे रख के। लाइक देखो ये हमारी एक ओरिजिन है, इस पे जो है हम अपनी इमेज को हमने रख दिया है। देन इसके थ्रू जो है आप अब बात हो रही है रोटेशन की, तो ऑब्वियसली यार एंगल्स की भी बात होगी। तो इतना ज़्यादा डीपली एंगल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल से ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखो हमने जो हमारी इमेजेस लगा दी हैं, हमने एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ग्राफ हमने ले लिया है, जिस पे जो हमने यहाँ पे जो हमने पॉइंट दे दिया है, हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी या ओरिजिनल पॉइंट बोल सकते हो, वो है हमारी P, देन XY। P आपको याद होगा कि हम जो है जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसके लिए रखते हैं। देन जो है ये हमने डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया है ताकि जो है हम इसके पॉइंट आउट जो है फाइंड आउट कर सकें, मैट्रिसेस के लिए पॉइंट्स निकाल सकें। देन ये चीज़ जो है हमने R ली है, डेट इज़ हमारी Y, एंड नीचे ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, बिकॉज एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ हो रही है तो इसलिए इसको हमने एक्स एक्सिस लिया है। नेक्स्ट वन इज़ योर वाई एक्सिस, जो कि हमने ये लिए बिकॉज वाई के पैरेलल में ये लाइन जा रही थी हमारी। देखो अब इसमें क्या है कि ट्रिगोमेट्रिक्स बन रही है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। देखो फाई ले लिया हमने, एंगल जो है इसका हमने फाई एंगल लिया है, जो कि हमने कॉस फाई लिया है। कॉस फाई की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। 10th का थोड़ा सा याद आ गया, हाँ। तो 8 चैप्टर होता था हमारा 10th में जिसमें हम ये चीज़ें जो यूज़ करते थे, वो था हमारा कॉस फाई इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। देखो बेस क्या है हमारा, एक्स है, बेस क्या है हमारा एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया। देन हाइपोटेनियस जो हमारी ये वाली लाइन होती है ना, ये होती है हमारी हाइपोटेनियस, तो इसमें क्या लिखा हमने, हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी हमारी आर। तो हमारा बन गया भाई सिंपल सा फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई। इसको रीअरेंज कर दिया हमने और कुछ नहीं किया है बस। देखो कॉस फाई को जो है ना, आर को जो हमने इधर शिफ्ट कर दिया है और एक्स इज इक्वल्स टू इसको रीअरेंज कर दिया, तो हमारा जो है ये वाली वैल्यू निकल के आ गई है। सिंपली एक्स के लिए हमने ये वैल्यू निकाल ली है। सिमिलरली यू कैन राइट अब वाई के लिए भी आप सेम वैल्यू जो है आप निकाल सकते हो। अब देखो हम ये वैल्यूज़ को अब वाई इज इक्वल्स टू आर साइन फाई कैसे निकालेंगे उसको अब आगे देखते हैं, कैसे रीअरेंज किया है, देन उसकी वैल्यू को कैसे निकाला है। लाइक इसमें अब जो हमने बेस अपॉन में हाइपोटेनियस किया है उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कर देंगे। देखो मैंने बोला था ना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कर देंगे, बिकॉज वहाँ पे साइन एंगल यूज़ कर रहे हैं वाई के लिए हम। वहाँ पे क्या अभी हमने ऊपर जस्ट एक्स के लिए क्या यूज़ किया था, कॉस फाई का यूज़ किया था, और यहाँ पे हम साइन फाई का यूज़ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर जो हमारी जो एक्स की लाइन जा रही थी ना, वाई पे परपेंडिकुलर हो रही थी, फिगर याद आ गई, ये वाली फिगर थी हमारी। तो ये वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं, देन रीअरेंज करके हमने आर साइन फाई निकाल लिया, यानी ये वाली वैल्यू को हमने निकाल लिया, जो कि हमारी इक्वेशन 2 है। ऊपर हमने शो कर दी थी, बट कैसे निकाला है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ वी आर रोटेट आवर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्या है भाई, देखो दूसरी इक्वेशन भी चाहिए मैट्रिक्स बनाने के लिए, एक इक्वेशन से काम तो होता नहीं है, तो हम क्या है इसकी न्यू पॉइंट बनाएंगे, न्यू पोजीशन पे जो अपनी उसको इमेज को जो है शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, हमने भाई एंगल दोबारा से बनाएंगे। पहले देखो इमेज समझ में आनी चाहिए, अगर इमेज समझ आ गई ना तो आपको जो है पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपकी ये वाली पॉइंट याद है ना, जो ये था हमारा, ये हमने क्या बनाया था हमारा
एंगल फाई, एंगल फाई था। देन जो है हम एक न्यू एंगल बना रहे हैं, न्यू पोजीशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसको हमने बना दिया भाई एंगल थीटा। क्या होगा हमारा, यस ईटा बीटा थीटा, थीटा बनाएंगे इसको हम, थीटा बना दिया। थीटा एंगल क्या है हमारी, जो न्यू पोजीशन पे हमारी इमेज शिफ्ट हुई है, यहाँ पे क्या थी हमारी ओरिजिनल पोजीशन जो कि हमारी थी PXY। देन जो हमने जो दूसरी बनाई है मतलब P डैश वाली जो है वो क्या होगी X डैश एंड XY डैश सिमिलरली, ठीक है। इसके बाद देखो कि क्या होगा, अब हमको जो है इसकी पॉइंट्स बनाने हैं बिकॉज हमें मैट्रिक्स बनानी है, तो अब पॉइंट्स बनाएंगे हम सिमिलरली। एक्स डैश इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई प्लस थीटा, बिकॉज दो एंगल्स आ गए हमारे पास, फर्स्ट जो है फाई था, दूसरा जो है हमारा हमने निकाल दिया भाई थीटा, न्यू पोजीशन वाला, ठीक है। वहाँ से जो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी अपनी एक्स डैश वाली और एक्स वाई डैश वाली, सिमिलरली वही आर साइन और ब्रैकेट में फाई प्लस में थीटा, बिकॉज दो एंगल है हमारे पास। नाउ अब देखो कुछ कुछ फॉर्मूलाज याद आ रहे हैं, नहीं याद आ रहे तो चलो कोई बात नहीं, बताती हूँ। कॉस ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी, किस किस को फॉर्मूला याद है बताओ मुझे जल्दी से भाई कमेंट करके, कि कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला किसको याद है, याद है किसी को? चलो जिसको याद है यार बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है ना तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ क्या होता है। देखो कॉस और उसका फॉर्मूला जो होता है ना हमारा, अब बात हो रही थी हमारे देखो फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला होता है ना हमारा कॉस ए प्लस बी का, वो होता है हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो ये है हमारा कॉस ए प्लस बी का जो है हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना है यार आपको, देखो बस ना वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आर जो है हम बाहर लिख देंगे बिकॉज दोनों के साथ लेना है। अब कॉस ए जो है हमारा फाई है, बी जो है वो हमारा थीटा है, तो कॉस ए प्लस बी क्या वैल्यू पुट करो, आर कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा, सिंपल सा फॉर्मूला, यही दो फॉर्मूला जिसके ऊपर पूरी इक्वेशन बेस्ड है। इसके थ्रू जो आप अपनी एक्स डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, आर को कुछ नहीं किया, इन दोनों के साथ ना आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन जो है थर्ड इक्वेशन निकल कर आ गई है। नेक्स्ट सिमिलरली जो हम वाई के साथ करेंगे। अब साइन ए प्लस बी की किसी को वैल्यू याद है ना, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ जिसको जल्दी से याद है, फिर मैं बताती हूँ। जिसको नहीं पता देखो उसके लिए ये है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, बस कुछ नहीं किया। सिमिलरली जैसे कि अपने इसके अंदर फार्मूला पुट किया था, इसमें भी आप फार्मूला पुट कर दोगे। यहाँ पे देखो आर हमने बाहर ले लिया बिकॉज कॉमन था। अब साइन फाई प्लस थीटा की वैल्यू पुट करो, साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा, बिकॉज साइन ए कॉस बी था एंड कॉस बी साइन बी था। दो इक्वेशन पुट कर दिया आपने, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा रिमेंबर थोड़ा सा जो है रिकैप लो कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू पहले से निकाल रखी थी, अभी ऊपर निकाला था हमने जो ओरिजिनल पॉइंट के लिए वैल्यूज़ निकाली थी, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस करके, या चलो याद आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे ना, जो हमने ये दो इक्वेशन निकाली थी यार, ये देखो बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन है जिसकी वजह से जो हम मैट्रिक्स में इसको नहीं लिख सकते, तो इसमें क्या है कि जो हमारे आर कॉस फाई था एंड आर साइन जो फाई था ना, वहाँ पे क्या करेंगे हम एक्स और वाई पुट कर देंगे। अब ये दो हमारी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी हमारी किसकी, वाई की, और सॉरी ये इक्वेशन जो थी हमारी हमने निकाली थी अभी एक्स के लिए, और ये वाली इक्वेशन जो थी वो थी हमारी वाई की इक्वेशन। इसमें क्या है कि देखो आर कॉस फाई इतनी जो वैल्यू है ये हमारी एक्स को डिनोट कर रही है ना ये वाली, और आर साइन फाई वाई के लिए, तो यहाँ पे क्या है बस उसको रिप्लेस कर देंगे कि आर साइन फाई को जो हमने वाई से रिप्लेस कर दिया, बाकी जो साइन थीटा था वो एज इट इज़ हमने लिख दिया यहाँ पे। सिमिलरली ऐसे ही एक्स को जो है आर कॉस फाई से रिप्लेस करोगे और कॉस थीटा ऊपर से बस नीचे उठा कर लिख दोगे, और हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बनकर आ जाएगी। जो न्यू इक्वेशन क्या होगी, एक्स डैश इज इक्वल्स टू में एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। सेम जो है आप वाई के साथ करोगे, वाई में भी कोई चेंजेस नहीं है, बस आर साइन फाई के जगह पे उनकी वैल्यूज़ को पुट करोगे, यहाँ पे जो है उसको लिख दोगे। देन नेक्स्ट क्या उन वैल्यूज़ को ना दोबारा से रीराइट कर दोगे कि उसको रीअरेंज करके एक्स और वाई को आगे पीछे रीअरेंज करोगे, देन उसको सिमिलरली लिख दोगे। अब इसमें क्या है कि देखो इस मैट्रिक्स में आप चेंज करोगे, बीच में हमारा इनटू का साइन है बिकॉज हम रोटेट कर रहे थे, रोटेशन में इनटू का साइन, जो ये वाली जो वैल्यू थी हमारी पता है ना कौन सी वैल्यू थी हमारी, रोटेशन वाली वैल्यू जो हम निकल के आई थी, मीन्स ओरिजिन से जब हम रोटेट कर रहे थे। ये जो आ गया हमारी न्यू पॉइंट की वैल्यू, ये ओल्ड पॉइंट यानी ओरिजिनल पॉइंट्स जो थे। देन दिस वन इज़ रोटेशन वैल्यू, आर ओ से इसको डिनोट करेंगे,
ठीक है। ये हमारी बन जाएगी होमोजीनियस मैट्रिक्स, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। देखो यार, ज़्यादातर आई थिंक न्यूमेरिकल्स इतने आते नहीं है एग्जाम्स में, बट फिर भी ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट और सबसे लास्ट और ईजिएस्ट टॉपिक है हमारा शेयरिंग। शेयरिंग क्या करता है ना, किसी भी इमेज, शेप, ऑब्जेक्ट को ना डिस्टोर करने में उसका यूज़ करते हैं हम। देखो डिस्टोर करने में कैसे, कुछ नहीं यार, देखो जहाँ पे मतलब हमारा ऑब्जेक्ट ना जिस साइड को मूव करता है ना, उस साइड बस वो झुक जाता है ओरिजिन से, मतलब उस तरफ की हो जाता है। लाइक एक्स एक्सिस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे अगर शेयरिंग की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वाई एक्सिस से हट जाएगा, मीन्स कि वाई एक्सिस से इधर चला जाएगा, दूसरी साइड पे हो जाएगा। अब निकालेंगे हम इसमें एक्स डैश एंड वाई डैश की वैल्यू। वाई डैश तो यार हमारा कैलकुलेट ही नहीं होगा, बिकॉज कि हम बेचारे एक्स की बात कर रहे थे, तो वाई तो दूर दूर तक नहीं होगा। एक्स एक्सिस में क्या है कि एक्स प्लस एस एच वाई एक्स डॉट वाई, ये जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी एक्स की, और इसकी जो है मैट्रिक्स हमारी ये वाली बन जाएगी, बिकॉज एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वन इज़ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में भी कुछ नहीं है, जहाँ पे आपने एक्स लिखा था ना, एक्स और वाई, वहाँ पे बस वो रिप्लेस हो जाते हैं। वाई की जगह पे एक्स आ जाता है और एक्स की जगह पे वाई आ जाता है। देन एक्स बेचारा वहाँ कैलकुलेट नहीं हो, क्योंकि वाई की बात हो रही थी, और इमेज जो है वो हमारी ऐसे वाई से उठ जाएगी और इसके पास चली जाएगी। कितनी नाइंसाफ़ी है। नेक्स्ट वन इज़ योर बोथ एक्सिस। जब दोनों एक्सिस पे बात करते हैं ना, तो ये दोनों की तरफ से देखो उठ जाती है एक्सिस, ना ये वाई की तरफ अटैच होती है, ना ही एक्स की तरफ अटैच होती है। भाई ये हवा में ही है, बस ओरिजिन से ही जुड़ी हुई होती है। एक्स डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस एस एच एक्स वाई, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई प्लस एस एच वाई एक्स। टंग स्प्लिट हो रही है बट बोलने में यही है। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी, है या भाई देखो शेयरिंग मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, बस डिस्टोर हो जाती है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वो इधर उधर मूव होने लग जाता है जब हम दूसरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो कुछ इसकी ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी जो है शेयरिंग यूज़ करने की। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ मूव करेगा, राइट साइड पे। अभी आपने ऊपर देखा ना, जब एक्स एक्सिस पे कर रहे थे हम, तो राइट साइड पे मूव करेगा। अगर मान लो कि जो एक्स एक्सिस है लेस देन हुआ तो वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। अगर इक्वल हुआ तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, न्यूट्रल होगा वो। नेक्स्ट वन सिमिलरली जो है ना एस एच वाई के साथ होगा। अगर ग्रेटर देन हुआ 0 से तो क्या होगा, मूव करेगा ऊपर की तरफ। देखो जैसे कि ये इमेज उठ गई है ना ऊपर की साइड पे, वैसे ही अगर ऐसे लेस देन हुआ तो नीचे की तरफ मूव करेगा, जैसे एक्स एक्सिस में किया था। नेक्स्ट जो है वो होगा हमारा, अगर इक्वल हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा, भाई न्यूट्रल है दोनों, ठीक है। ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, जहाँ इमेज पड़ी हुई है वहीं पड़ी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।